नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, न्यू क्रिमिनल लॉ यानी कि नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ जो है विरोध से दूर रहने के लिए जो है सारे बार एसोसिएशन से बीसीआई ने जो है वो अनुरोध किया है। और देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून जो है वो लागू होने जा रहे हैं। और देश भर के बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करने का जो है वो ऐलान किया है। और इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी से अनुरोध किया है कि ऐसे प्रदर्शनों से वो दूर रहें। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी बार एसोसिएशन से कहा है कि नए आपराधिक कानून के खिलाफ किसी भी तत्कालिक विरोध प्रदर्शन से वो दूर रहें। और देश में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो लागू होने जा रहे हैं। और वीसीआई के अध्यक्ष यानी कि बीसीआई के जो चेयरपर्सन है मदन कुमार मिश्रा, उन्होंने कहा है कि वकीलों के शीर्ष संगठनों को जो है वो जानकारी मिली है कि देश के कई राज्यों में बार एसोसिएशन के सदस्य नए आपराधिक कानून के विरुद्ध जो है विरोध प्रदर्शन करने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं और इस दिन वो काला दिवस मनाने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रस्ताव भी जो है पारित किया गया है। और जो मनन मिश्रा है, उन्होंने आगे बताया है कि अलग-अलग राज्यों के जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने कालीन विरोध प्रदर्शन का जो संकेत दिया है। और ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों आपराधिक कानून जो है वो वापस नहीं लिए जाते हैं। और जो कानूनों की देश की जो है संसद में जो है समीक्षा होनी चाहिए। और इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि नए आपराधिक कानून आम लोगों के खिलाफ जो है जाते प्रतीत हो रहे हैं। और इसके अलावा ये नए कानून जो है वो आम जनता के संवैधानिक अधिकारों के लिए जो है खतरा पैदा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, आशंकाएँ जो है वो लगाई जा रही हैं। और इसके साथ ही जो बीसीआई है, उसने अनुरोध किया है कि प्रदर्शनों से जो है वो बार एसोसिएशन और उसके सदस्य जो है वो दूरी बनाए रखें। और बीसीआई ने कहा है कि इन तमाम मांगों को देखते हुए, यानी कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की बात कही जा रही है, जिस तरह से नए कानूनों को लेके आशंकाएँ लोगों की जताई जा रही है, जिस तरह से लोगों को भय है, लोगों को चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है, कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति है, तो उन सारी चीज़ों में जो है बीसीआई ने कहा है कि इन तमाम मांगों को देखते हुए सभी बार एसोसिएशन से जो है वो अनुरोध किया गया है कि इस समय जो है प्रदर्शन से दूरी बनाए रखें। और काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि इस बारे में केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री से जो है बात की जाएगी। और बातचीत के दौरान मंत्रालय को जो है सभी बार एसोसिएशन की जो चिंताओं के बारे में जो है बताया जाएगा और जानकारी दी जाएगी कि बीसीआई ने कहा है कि वकीलों के जो शीर्ष संगठन है, इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव से भी बात की जाएगी। और वे खुद एक जो है वकील हैं। और इन सारी चीज़ों में जो है उनकी मध्यस्थता की जो है माँग किया जाएगा, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो इन सारी चीज़ों में मध्यस्थता रखें और वकीलों का पक्ष जो रखें। और जहाँ पर भी जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का जो है प्रयास पूरी तरह से किया जाएगा। और बीसीआई खुद अपनी हर जो शंका का समाधान करने के लिए तैयार है। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप बीसीआई से जाके जो है उसको समझ सकते हैं, वो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है। आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। आपको पूरी तरह से कहीं भी दिक्कत आ रही है कानून को समझने के लिए, तो आपको कानून समझाने के लिए तैयार है। परंतु इन सारी चीज़ों के लिए विरोध प्रदर्शन का कोई भी कहते हैं कोई भी जो है विरोध प्रदर्शन उचित नहीं है। क्योंकि एक दिन के विरोध प्रदर्शन से कोई भी चीज़ जो है उसमें बदलाव नहीं आएगा। और कई बार होता है कि विरोध प्रदर्शन लंबा हो जाता है, तो जिनसे जो प्राइवेट, क्योंकि एडवोकेट्स की जो है डेली का उनका काम होता है, डेली की उनकी इनकम होती है। तो ऐसे में जो न्यूकमर है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लंबी जो है वो स्ट्राइक होने से जो है वो मुवक्किल यानी कि क्लाइंट होते हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का, ताकि ये व्यवधान ना आए, तो इन सारी चीज़ों के लिए बीसीआई ने जो है वो रिक्वेस्ट की है सारी बार एसोसिएशन से कि वो अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वो बैठें, बात करें। उस चीज़ का जो है शंका का समाधान किया जाएगा। और सरकार से भी रिक्वेस्ट की जाएगी, क्योंकि जो एसोसिएशन है, जो उनके सदस्य, उनका कहना है कि ये कानून जो है इस पूरा तरह से इसमें पार्लियामेंट में चर्चा नहीं की गई थी। और जब ये पास किए गए थे, तो जो सीनियर एडवोकेट्स थे वो उस समय अवेलेबल नहीं थे, वो संसद से बाहर थे, जिसके कारण इन पे पूरी तरह से जो है चर्चा नहीं हो पाई थी। तो इन सारे कानून पे जो दोबारा से जो है वो संसद में उनके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए, उनके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। और जहाँ भी त्रुटियाँ लग रही हैं, उनमें जो है वो बदलाव किया जाना चाहिए। तो इन सारे, क्योंकि उनका कहना है कि इन सारे कानूनों में कहीं भी कोई जो है
वो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, ये उसी आईपीसी के पर आधारित है। थोड़ा बहुत चेंजेज़ इसमें जो किए गए हैं और जो चेंजेज़ किए गए हैं, वो कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट के जो है अगेंस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए आम जनता पे उनका जो है वो प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, उनके लिए ये घातक सिद्ध होंगे। इसलिए इसमें जो है वो चेंजेस किए जाने चाहिए। और वहीं सरकार का मानना है कि 100 साल पुराने कानून जो हैं आज के लिए व्यावहारिक नहीं है और इसलिए इनमें चेंजेस किया गया है ताकि आज के हिसाब से, आज की ज़रूरतों के हिसाब से कानून को बनाया जाए। और कानून में सिर्फ़ दंड का ही जो है प्रावधान नहीं किया जाता। कानून का मतलब होता है कि वो समाज में एक सुधार लेके आए। तो ये कानून जो बनाया गया है उसकी जो पूर्ण तरह से जो है वो उसका यही चीज़ है कि इसी आधार पर है कि देश में और समाज में जो है वो सुधार हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो कानून को जो है वो सरकार अपना पक्ष रख रही है और उनके हिसाब से ये कानून जो है वो जनता के बेहतरी के लिए लाए लेके आए गए हैं। और इस वजह से कि आपने देखा होगा कि क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन लॉ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्राइम कोई करता है तो उसकी सारी डिटेल जो है, वो कहा गया है कि उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा जिसके कारण जो एडवोकेट्स हैं उनका भी कहना है कि ये फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन करता है क्योंकि अगर आप साथ किसी का रिकॉर्ड रखते हैं, तो उन सारी चीज़ों के साथ में आप जो है कहीं न कहीं तो के साथ निकाले जाने चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को देखते कर रहे हैं कि इसमें जो है चुनाव जो है वो बदलाव किए जाए। और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में 1 जुलाई 2024 को ये लागू किए जाने का जो है वो जो है वो सरकार द्वारा ये कहा गया था कि इसको ये एनफोर्समेंट इनका किया जाएगा, ये आएँगे ये 1 जुलाई 2024 से। तो इन सारी चीज़ों पे रोक लगाने का जो है वो अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक इस पे डिस्कशन ना हो, कहीं जहाँ त्रुटि लग रही है, तो उसमें कुछ बदलाव किए जाएँ और बार काउंसिल का यही अनुरोध है कि कोई भी इसको लेके धरना प्रदर्शन ना करे, वो किसी भी चीज़ के भड़काऊ लोगों के चीज़ों में ना आए, इसके ऊपर राजनीति ना की जाए, क्योंकि सुधार के लिए जो है वो सरकार से जो है अनुरोध कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों के आपकी जो भी दिक्कतें हैं, वो आप लिख के बीसीआई को दे सकते हैं, वो आपका पक्ष जो है सरकार के सामने रखेंगे। तो अब देखना होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है और ये कितने जो है वो व्यावहारिक जीवन के ऊपर अच्छे साबित होते हैं या इसमें जो है कुछ बदलाव किया जाता है। कुछ भी अपडेट होगा तो हम उससे आपको अवगत कराएँगे। आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो हमारा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के वीडियो आप